संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र के संबंधित बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, जो कि 125 प्रश्नों की सीरीज है। आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, वैशंपायन का वर्णन मिलता है। तो वैशंपायन का वर्णन कहाँ मिलता है? कादम्बरी में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, रघुवंशम में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, कादम्बरी में मिलता है वैशंपायन का वर्णन। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो क्या भरा जाएगा? त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम, उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, जो कि उत्तरामचरितम की सूक्ति है, यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम। तो ये कहाँ की सूक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए भरा जाएगा, यस्य हो जाएगा, उत्तर ए सही है और राम का कथन है, उत्तरामचरितम तृतीय अंक की सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चक्रवर्ती लक्षणोपेता यह विशेषण है। तो चक्रवर्ती लक्षणोपेता यह विशेषण किसका है? शूद्र का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का, पुंडरीक का। तो यहाँ पर 3 में ऑप्शन ए हो जाएगा, शूद्र का हो जाएगा। हाँ, शूद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शूद्र ने शूद्रक है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर का हो जाएगा, साथ में शूद्रक हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रस्तावना का प्रकृत प्रत्यय है। तो प्रस्तावना में कौन सा प्रत्यय हुए? प्रा प्लस स्तु प्लस ऋणिच प्लस यूच, प्रा प्लस स्तु प्लस स्थानच प्रत्यय, प्रा प्लस स्तु प्लस अत्रि प्रत्यय, प्रा प्लस स्तु प्लस ऋणिच प्लस टाप प्रत्यय। तो यहाँ पर 4 में उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्रा प्लस स्तु प्लस ऋणिच प्लस यूच प्रत्यय हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनास का गुण नहीं है। तो सुकनास का गुण क्या नहीं है? मूर्धन्य, विद्वान, दूरदर्शी, व्यवहारिकता, ज्ञाता, मदिरा पीने वाला। तो यहाँ पर 5 में उत्तर हो जाएगा डी, मदिरा पीने वाला हो जाएगा, जो कि सुकनास का गुण नहीं है। मूर्धन्य विद्वान है, दूरदर्शी है, व्यवहारिक ज्ञाता है, लेकिन जो मदिरा और शराब को पीता हो ऐसा मंत्री नहीं है सुकनास। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय का पात्र नहीं है। तो यहाँ पर शिवराज विजय का पात्र कौन सा नहीं है पूछा गया है? श्याम सिंह, गौर सिंह, शिवाजी, नकुल। तो यहाँ सभी हैं, श्याम सिंह हैं, गौर सिंह हैं, शिवाजी हैं, लेकिन क्या कौन नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, नकुल नहीं है। नकुल यहाँ किरातार्जुनीयम में इनका नाम आया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये दी गई है तालिका, और तालिका का मिलान करके यहाँ सही ऑप्शन भरना है। तो यहाँ तालिका है हमारा, निम्नलिखित तालिका में सामासिक पद तथा तालिका 2 में समास दिए हुए हैं, इनकी सहायता से सही सुमेलित विकल्प चुने। तो यहाँ पर सुमेलित विकल्प चुनना है, तो कौन सा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, देख लेते हैं। पंचगंगम में कौन सा समास है? पंचगम में कौन सा समास है? जल जाछी में और धर्मार्थों में। तो कौन सा समास कहाँ, कौन सा समास किस सूत्र में है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा किस शब्द में? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कहाँ का है ये? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए उत्तर सही है। का में हो जाएगा, यहाँ पर पंचगंगम में होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पंचगंगम में, तो पंचगंगम में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और खा में एक हो जाएगा, पंचगम में द्विगु समास होगा, जलचाक्षी में हो जाएगा बहुप्रीहि समास, और धर्मार्थों में हो जाएगा द्वंद्व समास। तो बहुत ही अच्छे और 4 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर मिल गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रेणुमयू सूक्ष्मपि कलुषी करोति वाक्य किससे संबंधित है? तो रेणुमयू सूक्ष्मपि कलुषी करोति, यह वाक्य किससे संबंधित है? पवन से, लक्ष्मी से, वर्षा से, तूफान से। तो 8 में उत्तर बी हो जाएगा, यह सुकनासोपदेश की सूक्ति है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, लक्ष्मी से संबंधित है। रेणुमयू सूक्ष्मपि कलुषी करोति, यह सूक्ति लक्ष्मी से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, शिवराज विजय में विभक्त है। तो शिवराज विजय किस में विभक्त है? अंकों में, निःश्वासों में, अध्यायों में, खंडों में। तो यहाँ पर 9 में सी उत्तर सही हो जाएगा, शिवराज विजय निःश्वासों में निबद्ध है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव का महाकाव्य है। तो भारव का महाकाव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम, रघुवंशम, जानकी हरणम या किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, भारव का एकमात्र महाकाव्य है, वो भी किरातार्जुनीयम है, जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
प्रियाणि वाक्षन्ति अशुभि शमी तुम में किसका वर्णन है? भीम की बलशालिता का, दुर्योधन के योद्धाओं का, अर्जुन के पराक्रम का या दुर्योधन के राज्य का? तो 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्योधन के योद्धाओं का वर्णन मिलता है। प्रियाणि वाक्षन्ति अशुभि शमी तुम, यह किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निराश्रया हंत हता मनस्विता सूक्ति उद्धृत है। तो निराश्रया हंत हता मनस्विता यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम से या अभिज्ञान शाकुंतलम से? तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत का जन्म स्थान है। तो भारत का जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत का ज्ञानपुर, दक्षिण भारत का अचलपुर, पूर्वी भारत का सीतापुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो 13 में उत्तर हो जाएगा बी, भारत का जन्म स्थान है दक्षिण भारत का अचलपुर। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारवे अर्थ गौरवम उक्ति किसके लिए प्रचलित है? तो भारवे अर्थ गौरवम यह सूक्ति किसके लिए प्रचलित है? कालिदास के लिए, दंडी के लिए, भारत के लिए या माघ के लिए? तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 47, 50, 46, 45। तो 15 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 46 श्लोक संख्या है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हितम मनोहारि चा दुर्लभम वचः सूक्ति उद्धृत है। तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरामचरितम से या किरातार्जुनीयम से? तो हितम मनोहारि चा दुर्लभम वचः यह सूक्ति उद्धृत है किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, द्रौपदी के चरित्र की विशेषता है। तो द्रौपदी के चरित्र की कौन सी विशेषता है? वीर छत्राणी, भयभीता, कुलटा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर छत्राणी द्रौपदी के चरित्र की विशेषता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है। तो कुशल गुप्तचर के रूप में कौन चित्रित है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर या द्रौपदी? तो यहाँ पर गुप्तचर का नाम आया है तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, वनेचर हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो दुर्योधन के चरित्र की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रजाहितैषी, कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजाओं के प्रति अनुदारता। तो 19वें ऑप्शन हो जाएगा डी, राजाओं के प्रति अनुदारता यह दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का नायक है। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम में अलंकार की प्रधानता है। तो किरातार्जुनीयम में किस अलंकार की प्रधानता है? अर्थांतरन्यास की, चित्रालंकार की, उपमा की या रूपक की? तो 21वें ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रालंकार की प्रधानता है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, मेघदूतम के रचनाकार है। तो मेघदूतम के रचनाकार कौन है? भवभूति, कालिदास, बाण, हर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, कालिदास है मेघदूतम के रचनाकार। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत में प्रमुख रूप से है। तो मेघदूत में प्रमुख रूप से किसका वर्णन है? राजाओं का वर्णन, वनमार्ग का वर्णन, राजमहलों का वर्णन, प्रजा का वर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो मेघदूतम प्रमुख रूप से किसका वर्णन किया गया है? 23 में उत्तर हो जाएगा, यहाँ सही उत्तर बी होगा, वन मार्ग का वर्णन है। जब यक्ष मेघ को बहुत सारे वन जाने के, वहाँ अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है तो वन मार्ग का भी वर्णन मिलता है पूर्व मेघ में, और राजमहलों का वर्णन जो है अलका का वर्णन मिलता है उत्तर मेघ में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा है तो वन मार्ग का वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पूर्व मेघ में श्लोक संख्या है। तो पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं? 66, 65, 123, 70। तो यहाँ पर 24 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 66 श्लोक हैं पूर्व मेघ में। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय सूक्ति उद्धृत है। तो रिक्ता सर्वो भवते ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, वेणी संहार से, शिवराज विजय से। तो उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ पर मेघदूतम से संबंधित सूक्ति है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत में कौन अपने संदेश को किसके माध्यम से भेज रहा है? तो मेघ यक्ष के माध्यम से, यक्ष मेघ के माध्यम से, यक्ष बगुलियों के माध्यम से, यक्ष हंसों के माध्यम से। तो मेघदूतम में यक्ष जो कि मेघ के माध्यम से अपना संदेश अपनी यक्षिणी के पास भेज रहा है अलकापुरी तक। नेक्स्ट यहाँ पर बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वैराग्य शतक किसकी रचना है? तो वैराग्य शतक और नीति शतक और श्रृंगार शतक। तो पहले से हो जाएगा श्रृंगार शतक, फिर होगा नीति शतक और फिर लास्ट में होगा वैराग्य शतक। यह किसकी रचना है? कालिदास की, भर्तहरि की, बाण की, अंबिका दत्त, व्यास की। यहाँ पर उत्तर बी होगा, भर्तहरि की रचना है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
कृतत् प्रणामस्य महिमहि भुजे चितां सपत्ने निवेदिष्यतः के आधार पर अलंकार है। तो कृत प्रणामस्य महिमहि भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यतः के आधार पर कौन सा अलंकार होगा। उपमा रूपक अर्थांतर न्यास यमक। तो 28 में आसन हो जाएगा सी, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। उत्तर से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नीत सागर के रूप में किसे जाना जाता है। बैराग शतक, श्रृंगार शतक, नीत शतक, अमरुक शतक। तो 29 में उत्तर सी हो जाएगा। नीत सागर के रूप में नीत शतक माना जाता है, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जिसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। किसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। हठी मूर्ख के मन को, सज्जन के मन को, मित्र के मन को, माता के मन को। तो 30 में उत्तर ए हो जाएगा। हठी मूर्ख के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, यह ऑप्शन ए होगा नीत शतकम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम सूक्ति उद्धृत है। तो न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। श्रृंगार शतक से, बैराग शतक से, नीत शतक से, मेघदूत से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नीत शतक से उद्धृत है, यह ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उद्धरेत पद है। तो उद्धरेत पद किसमें है। संज्ञा पद में, क्रिया पद में, विशेषण पद में या सर्वनाम पद में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, क्रिया पद में हो जाएगा। उद्धरेत पद किसमें है। तो बी उत्तर सही होगा, क्रिया पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कौन सा श्लोक भरा जाएगा पूरे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त है। यथा स्त्रीणाम सर्वथा व्यवहर्तव्ये कुतो ही अवचनीयता साधुत्व दुर्जने जनो, तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः, वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः कुतो ही अवचनीयताम यथा स्त्रीणाम व्यवहर्तव्याम सर्वथा। तो कौन सा स्थान यहाँ पर भरा जाएगा। 33 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। को नामो शृणुदिके नवमालिकाम सिंचत सूक्ति उद्धृत है। तो को नामो शृणुदिके नवमालिकाम सिंचत, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है। नीत शतकम से, उत्तरामचरितम से, मेघदूतम से या अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो उत्तर हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। सर्वदमन, कर्णो, दुष्यंत, दुर्वासा। तो यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, दुष्यंत है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। तो उद्धता, उदारशीलता, उदारता, लज्जाशीलता, शालीनता। तो कौन सी विशेषता नहीं है। तो 36 में ऑप्शन ए होगा, उद्धता, जो कि शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कर्ण क्या थे। तो कर्ण थे गृहस्थ थे या तपोनिष्ठ से, राजा थे या भिक्षुक थे। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा, तपोनिष्ठ थे कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवभूति की रचना है। तो भवभूति की रचना कौन सी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, मालती माधव। यहाँ पर 38 में ऑप्शन डी होगा, मालती माधव है। उत्तरामचरितम है, महावीर चरितम। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में प्रमुख पात्र है। तो उत्तरामचरितम में प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मण, लव, कुश, राम। 39 में डी उत्तर सही होगा, प्रमुख पात्र हो जाएंगे डी, राम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आई कठोर ये सह किलते प्रियम सूक्ति उद्धृत है। मेघदूतम से, उत्तरामचरितम से, रघुवंशम से, शिवराज विजयम से। उत्तर भी होगा, उत्तरामचरितम से सूक्ति यह उद्धृत है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वीची वातही का शब्दार्थ है। तो वीची वातही का शब्दार्थ क्या है। समुद्र की हवा, तरंगों की हवाओं द्वारा, चंचल तरंग, चंचल तरंगों के बीच। तो 41 में ऑप्शन हो जाएगा बी, चंचल, यहाँ पर तरंगों की हवाओं द्वारा हो जाएगा वीची वातही का शब्दार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संस्कृत में लिंग होते हैं। तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। 2, 3, 4, 1। तो 42 में ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अहम विद्यालयम का पूरक है। तो अहम विद्यालयम का पूरक क्या हो जाएगा। गच्छति, गच्छसि, गच्छामि, गच्छामि। तो यहाँ पर 43 में डी उत्तर होगा, अहम विद्यालयम गच्छामि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उसको खाना खाना चाहिए, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है। तो कौन सा हो जाएगा। सह भोजनम खादेत, त्वम भोजनम खादेत, तेन भोजनम खादेत, ते भोजनम खादेहु। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, सह भोजनम खादेत हो जाएगा, उसको खाना खाना चाहिए का सही संस्कृत रूपांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रथमा, द्वितीय, पंचमी, चतुर्थी। यहाँ पर हो जाएगा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधालम, वसट योग गाच्य के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति होगा। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
वह राम से धन मांगता है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है। तो वह राम से धन मांगता है, कौन सा वाक्य सही होगा? सह रामात् धनम याचते, सह रामेण धनम याचते, सह रामम धनम याचते, सह रामाय धनम याचते। तो 46 में ऑप्शन सी हो जाएगा, सह रामम धनम याचते हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक का नाम है। तो मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक का क्या नाम है? व्यवहार, संहार, दूतकर, संवाहक, बसंत सेना, मर्दन। तो 47 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, दूत का संवाहक हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भवामी, भवानी, भवेत, भव। तो 48 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, भवानी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फल के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। तो फल के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन के कौन से रूप हैं? फलेन, फलाभ्याम, फलैहि, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलम, फले, फलानि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय में एक ही बनेगा, द्वितीय और तृतीय यहाँ पर जितने हैं फल में प्रथमा और द्वितीय के सही समान रूप चलेंगे। फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। तो यहाँ पर 49वें ऑप्शन हो जाएगा सी, फलम, फले, फलानी हो जाएगी। ऐसे प्रथमा में भी चलेगा और इसी तरह द्वितीय में भी तीनों रूप यहाँ पर चलेंगे। इसी तरह तीनों वचन में फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजपुरुषः का शुद्ध विग्रह है। तो राजपुरुषः का शुद्ध विग्रह क्या होगा? राजस्य पुरुषः, राज्ञा पुरुषः, राजा पुरुषः, राज्ञां पुरुषः। तो यहाँ पर 50 में ऑप्शन बी होगा, राज्ञा पुरुषः हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह समास होता है। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो 51 में भी उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुंदर देव का सूक्ति ग्रंथ है। तो सुंदर देव का सूक्ति ग्रंथ कौन सा है? सुभाषितावली, सूक्ति मुक्तावली, सूक्ति सुंदर, सूक्ति सुंदरावली। तो यहाँ पर 52 में सी उत्तर सही होगा, सूक्ति सुंदर हो जाएगा, सुंदर देव का सूक्ति ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सूक्त मालिका के लेखक हैं। तो सूक्ति मालिका के लेखक कौन है? नारोजी पंडित, सुंदरदेव, रूप गोस्वामी, अमित गति। तो यहाँ पर 53 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ए होगा, नारोजी पंडित होंगे सूक्ति मालिका के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधि नहीं है। तो कौन सी नवीनतम विधि नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, सहयोग विधि, संग्रंथन विधि। तो 54 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, सहयोग विधि नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परंपरागत सिद्धांत विधि में व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है, किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, चित्रों के द्वारा या संकेतों के द्वारा। तो यहाँ पर 55 में ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी होगा, ग्रंथों के द्वारा सिखाया जाता है परंपरागत सिद्धांत विधि में व्याकरण के नियम को। नेक्स्ट यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तया पत्रम लिखते का शुद्ध कर्तृवाच्य सह पत्रम लिखते, सा पत्रम लिखते, सा पत्रम लिखते, तेन पत्रम लिखते। तो यहाँ पर ऑप्शन 56 में हो जाएगा सही उत्तर सी होगा, सा पत्रम लिखती हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पठति, पठन्ति, पठिष्यति, पठामि। लिट लकार का पूछा है तो कौन सा रूप सही होगा? 57 में ऑप्शन हो जाएगा सी, पठिष्यति हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखा जाता है। तो पैसा मंगाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है और किसको लिखा जाता है? प्रधानाचार्य को, मित्र को, पिता को, प्रकाशक को। तो यहाँ पर 58 में ऑप्शन हो जाएगा सी, पिता को लिखा जाता है, ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, प्रताप चंद्र राय ने, आर्य मुनि ने। तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन 59 में हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामायणकार है। तो रामायणकार कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो 60 में बी उत्तर सही होगा, वाल्मीकि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामायण में अंगिरस है। तो रामायण में कौन सा अंगिरस है? करुण, श्रृंगार, वीर, शांत। तो 61 में ऑप्शन हो जाएगा ए, करुण रस हो जाएगा अंगिरस, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 का, महाभारत की कथा वर्णित है। तो महाभारत की कथा किसमें वर्णित है? अंकों में, कांडों में, सर्गों में या पर्वों में। तो यहाँ पर 62 में डी उत्तर सही हो जाएगा, पर्वों में वर्णित है। तो 62 प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पे पूरी कर रही हूँ। इसके आगे बचे हुए 63 प्रश्नों की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो सभी मित्र जरूर देखिए। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो मित्रों तक शेयर भी करिए। जो भी मित्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं सभी मित्र लाभ लें
और पढ़ते रहिए मित्रों। अपनी पढ़ाई को नियमित ऐसे अभ्यास के द्वारा करते रहिए ताकि रिवीजन होता रहे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और सभी मित्र का दिन, जितने भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।